हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से जो आपकी ड्राइवर की रिक्रूटमेंट थी। टोटल 66 पोस्ट थी यहाँ पे। आई थिंक 37 पंजाब की और 29 आई थिंक हरियाणा की हैं। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी। आपका यहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम था 19 तारीख को हुआ था। सबको एक ही चीज़ यहाँ पे बार बार कमेंट में बोला जा रहा है, मेरे इतने मार्क्स है, क्या मेरा हो जाएगा, क्या मेरा हो जाएगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है, 50 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आए थे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप आए थे और जिसमें आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ऑब्वियसली गाइज आपको पता है कि काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। ये तो नहीं है कि सभी 8वीं पास ही गए होंगे, यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट गए होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, परसुइंग हैं या 12th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं और जिनके भी पास लाइट मोटर व्हीकल, अगर किसी के पास लाइसेंस था तो वो यहाँ पर एलिजिबल था। आपके पास अगर हरियाणा के कैंडिडेट हो तो हिंदी होना नेसेसरी था, पंजाब से हो तो आपके पास पंजाबी होना नेसेसरी है था यहाँ पे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मोड ऑफ द सिलेक्शन की यहाँ पे बात करें तो बार बार एक पंकज नाम से आई थिंक एक कैंडिडेट है और उन्होंने मेरे को बोला, पंकज है या आई थिंक भाई सॉरी अगर मेरे को नाम याद नहीं है, तो वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला कि राजस्थान में भी सेम नोटिफिकेशन आया होगा। यहाँ पे क्या बोला, द कैंडिडेट हु विल सिक्योर, जो अपने आप को सिक्योर करेगा 40% मार्क्स लेके और मोर मार्क्स और भी ज़्यादा आएंगे, विल बी डीम्ड टू बी क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जाम्स, उसको माना जाएगा, मान्य किया जाएगा। डीम्ड का मतलब होता है मान्य किया जाएगा रिटन एग्जाम में एंड देयर आफ्टर, उसके बाद नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, जितने भी नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे डिसाइड किए जाएंगे हॉनरेबल सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी के द्वारा। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने की है। अब यहाँ पे देखो, ज़रूरी नहीं है भाई अगर जिसके 20 मार्क्स आ गए, मतलब 40%, 50 का 40%, 20 मार्क्स हो गए, तो जो कोर्ट की कमेटी होगी ना, सेंट्रल रिक्रूटमेंट जो कमेटी होगी जो आपको सेलेक्ट करेगी फॉर द ड्राइविंग टेस्ट के लिए और इंट्रैक्शन के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो बताएं कि भाई हम इतने से ऊपर वाले मार्क्स वालों को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ड्राइविंग टेस्ट के लिए। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी क्लियर कुछ भी नहीं लिखा है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके ऊपर। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ड्राइविंग टेस्ट जो होगा वो प्रैक्टिकली ही होगा या थ्योरेटिकल भी होगा। DSSB के द्वारा एक रिक्रूटमेंट निकाला गया था 2019 का, सेम फायर ऑपरेटर का ड्राइविंग टेस्ट का 10th बेस पे हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगा गया है। वहाँ पे क्या प्रोसेस था, 200 मार्क्स का पेपर हुआ था और सेम प्रोसेस 40 मार्क्स वाला वहाँ पे क्वालिफाई माना गया था। उन लोगों का जब रिटर्न का रिजल्ट आया तो जिसके भी 80 मार्क्स बन रहे थे, मतलब 200 का 40%, 80 मार्क्स बन रहे थे, सबको क्वालिफाई किया गया और ड्राइविंग टेस्ट सबका होगा जिनके भी 80 मार्क्स बन रहे थे। देखिए, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा प्लीज़, और बताने की एक सेंस होती है, ये नहीं कि तेरे को कुछ नहीं पता मुझे ज़्यादा पता है। आप अच्छे से बताएगा, हो सकता है आपको अच्छे से पता हो या आपका कोई नॉन हो जो यहाँ पे भाई जॉब करता हो या जिसने पहले भी अप्लाई किया हो, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पता होगा। अदरवाइज़ मेरे को 1-2 दिन का टाइम दीजिए और मैं एक लाइव सेशन लूँगी जिसमें आप इंटरेक्शन करेंगे मेरे साथ और काफ़ी स्टूडेंट आने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10-20 आने से कम 100 प्लस 100-150 कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए ताकि हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के इंटरेक्शन कर सके, एक दूसरे के साथ उनके कमेंट्स पढ़ सके, अपनी बता सके। तो 100 प्लस स्टूडेंट तो होने चाहिए लाइव में, तब मैं लाइव लूँगी और मेरे को 1-2 दिन दीजिए ताकि मैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लूँ कि हाँ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद लाइव लेंगे। अब यहाँ पे ये है कि अगर इन्होंने 40% का क्राइटेरिया रखा है तो भाई जिसके भी 20 मार्क्स बनेंगे या 20 से ऊपर बनेंगे सबको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कहीं नहीं बोला है, इन्होंने तो ये लिखा है कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब तय करेगी, शॉर्टलिस्टेड करेगी प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए। अब भाई ना तो इन्होंने ये लिखा है कि सभी 40% वालों को बुलाए जाएंगे, ना इन्होंने कट-ऑफ का कोई क्राइटेरिया रखा है। दूसरी बात, यहाँ पे कहीं पे भी नोटिस में ये नहीं है कि आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स आगे जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। आपकी मेरिट बनेगी सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर। हाँ,
आपका लाइसेंस का कोई इशू नहीं है, किसी का किसी भी ईयर का हो, नोटिफिकेशन के टाइम का होना चाहिए भाई, ठीक है। 2019 की वैकेंसीज हैं, तो ये नोटिफिकेशन के टाइम का आपका लाइट मोटर व्हीकल मतलब बाद में ना बनवाया हो, ठीक है, बाद में ना बनवाया हो 2019 के बाद। और बाकी 2021 में भी तो रिन्यू हुई है, ये रिन्यू नोटिस आया था। तो अब यहाँ पे है क्या, 1-2 दिन का टाइम दीजिए मेरे को, ताकि मैं अच्छे से ये गैदरिंग कर पाऊँ सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि 40 मार्क्स से अबव वालों को ही बुलाएंगे, या 40 मार्क्स जिसके आएंगे 40% जिसके आएंगे, सॉरी 40%, 50 का 40% जिसके आएंगे उनको ही बुलाया जाएगा, या उसे ऊपर वालों को बुलाया जाएगा। ये कहीं क्लियर आउट नहीं है। जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके बिहाफ पे देखेंगे भाई, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कह रही कि मेरे को ज़्यादा पता है। प्लस एक चीज़ और, ड्राइविंग जो होगी आपकी वो होगी गाड़ी से। कार का लाइसेंस मांगा है ना, 2 ईयर का, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जीप से हो सकती है, गाड़ी से हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं होगी। लाइट लाइसेंस मांगा है, कोई ऐसा ऑप्टिकल नहीं बनवाएंगे, एस या 8 वगैरह नहीं बनवाएंगे। वो जिसके पास हैवी मोटर, अगर कोई नोटिफिकेशन ऐसा होता है कि भाई हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तो उसमें तो मांग लेते हैं। आपसे बैक करवा सकते हैं, पीछे मुड़वा सकते हैं, या कुछ उनके टूल्स के बारे में पूछ सकते हैं। लाइव सेशन लेंगे तो उसमें इंटरेक्शन करेंगे अच्छे से, और मैं पूरी कोशिश करूँगी ताकि मैं अच्छे से यहाँ पे क्या कर पाऊँ, गैदरिंग कर पाऊँ आपकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। बाकी सारा नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे लाइव सेशन में। तो गाइज, अगर आप लाइव सेशन के लिए रेडी हैं अपनी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप भी हेल्प कीजिएगा, आप भी कहीं ना कहीं से गैदरिंग कीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन मिले, और मैं भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।